हीरोन्स फार्मूला एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड डे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। और इसके अंदर आपके सामने एक फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो ये सारी साइड जिसमें इक्वल है तो ये फिगर कौन सा बन गया? रोम्बस। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस। नाउ इज देयर एनी फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस? 1/(d1 into d2). This is the formula of area of rhombus. And for the parallelogram, what is the formula of area of parallelogram? It is b into h. It is b into h. बट यहाँ पर आप b into h भी नहीं लगाते, 1/(d1 into d2) भी नहीं लगाते कि रोम्बस में 1/(d1 into d2) लगता है। तो आप क्या करेंगे? आपको ये दिख रहा है कि ये फिगर सिमेट्रिक है। ये फिगर कैसा है? तो आप a1 कैलकुलेट करेंगे और a1 से आप a2 बता देंगे कि उसी के इक्वल है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो जिनने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है वो तो काम में लग गए होंगे। अगर नहीं देखा तो पहले मेरा हीरोन फार्मूला डे 1 देखो, फिर डे 2 देखना। ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी सॉल्व करें मेरे साथ साथ, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। चलिए, जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ और अच्छी बात है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप सब ध्यान से बस समझने की कोशिश करें उसको। ये फिगर है हमारा जिसमें हमको सारे कैलकुलेशन दुनिया भर के करने का है। अब आप अगर बोलते हो कि आपका ये वाला ट्राइंगल, तो मैं उसको अलग से बना देता हूं ताकि मुझे और क्लियर दिखे। एग्री? नाम क्या है? हिमांशु। तुम्हारा नाम क्या है न्यू स्टूडेंट? दिव्यांश। ध्यान देना, यहां पर इसकी लेंथ 160 मीटर, ये भी, इसको ए बोल दूं, इसको पक्का? सबको क्लियर? आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। व्हाट इज द एस? 100, 200, 360 अपॉन, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? कितनों का आ गया हाथ ऊपर? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है? s माइनस a कितना है? एक 20, एक 80 और एक, क्या ये भी क्लियर है? 100%। थर्ड, इसके अंदर आप देखिए एरिया निकालना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ s कितना है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 180 कितना होगा? 9 2 जा, और दूसरा वाला इसके 20, 2 इंटू, और यहाँ पर 4 इंटू 2 8, और 80 को जरूरत ही नहीं है यार, वो तो ऐसे ही बाहर आ रहा है। और 2 80 ऐसे के ऐसे ही तो एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट, 2 2 है तो 2 10 है तो, और 2 80 है तो, मेरे को तो मैसेज करना पड़ेगा, याद थोड़ी रहेगा अपने को। मैडम को बोला सर को आप मैसेज डाल देना। 3 2 या 6, 6 8 जा 2400, 6 8 जा 48। तो ये एरिया 1 कितना आ रहा है? सही। आपका एरिया 2 और एरिया 1 का डायमेंशन सेम है, तो एरिया भी, तो A2 भी कितना आएगा? तो टोटल एरिया क्या हो गया? कितना? ये क्या हो गया फाइनल आंसर? 9600 मीटर स्क्वायर इज द फाइनल। सबको समझ में आ रही बात? 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? पक्का समझ में आ गया? ये हो गया। अगर आपको समझ में आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ताकि 9 तक कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिले, साथ ही साथ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दें, ये जो लेंथ है वो 32 है और ये जो लेंथ है 32 है। ठीक है, ये टोटल कितनी है?
और ये कितनी है, मीटर्स, और जो बेस है उसकी लेंथ है 6 और 8 मीटर्स। क्लियर? आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर। अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, डायगोनल इक्वल, तो स्क्वायर ही बनेगा। अब ये स्क्वायर है तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, ये पता होगा ना शायद आपको। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो 32, तो आधा कितना हो गया, और यहाँ पर भी। तो आप मुझे एरिया ऑफ काइट बताएं, मतलब वो स्क्वायर बन रहा है जो, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के बताएं, क्योंकि ये एरिया दोनों पर निकाले, ये आपका समेशन ही आपका आंसर होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी करिए, डू इट फास्ट। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करें, ताकि उनको पता चले क्वेश्चन करते कैसे और कितना आ रहा है। एक सेपरेट कॉपी बना, उसका नाम दे दे मैथमेटिक्स MP09, और उस पर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखे क्वेश्चन के साथ। दैट इज योर असेट। डू इट फास्ट, जल्दी करिए। इसकी MD चाहिए परसों उसकी। चलिए शुरू करें। यहां पर देखिए आप, पूरा ध्यान अब बोर्ड पे। ये एक ट्राइंगल बन रहा है और इसका जुड़वा भाई नीचे। तो जब मैंने इसको बोल दिया 1, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो A1 क्या हुआ, बेस कितना है, हाइट कितना है, 16 16 2 56, A1 आ गया। A1 और A2 इक्वल है। अब पिक्चर का हीरो कौन बन गया, जिसमें बहुत मेहनत लगेगी, ये थर्ड वाला, 6 6 और इसके अंदर आपने S निकाला, 6 6 12 8 20 20 अपन 2, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8। सही है? आपने एरिया निकाला अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस 10, मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 2, तो 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, अंदर क्या बचा, रूट 5, मतलब 2.1 अप्रॉक्स। और वाह यार, 2.5 नंबर होता है रूट 5। ट्राई कर लेना एक बार। तो इसका मल्टीप्लाई करा, 8 1 जाए 8 2 है 16, कितना है 16.8 A3 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया 16.8। अब टोटल एरिया कितना हो गया, 256 प्लस 256 प्लस 16 पॉइंट, तो टोटल कितना हो रहा है, 5 to 8.8 मीटर। जितनों का आंसर आ गया खड़े हो जाइए प्लीज, थोड़ा जल्दी। 5 to 8 कितनों का आ गया, वो खड़े हो जाओ। बस पॉइंट की भी रिलैक्सेशन दे दी। खुश? अभी भी नहीं आया, अब बैठ जाओ। वेरी गुड। पूरी क्लास में देखिए, अभी एक बच्चे का आया। अच्छा, अब देखना सब है, ये दोनों एरिया कितनों के आगे खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ। ये दोनों जिनके आगे खड़े हो जाओ। अब पलट के देखो इधर उधर, कदे कदे पलट के देखो इधर उधर, क्या बोल रहा हूँ वहां ध्यान। देखा कितने सारे? इसका मतलब कि आसान सब कर ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कौन निकालेगा, टॉपर कौन बनेगा, जो मुश्किल वाला, जो मुश्किल वाला है। बात समझ में आ रही है? तो जो मुश्किल वाला पार्ट कर लेगा वो स्कोर करेगा, और जो मुश्किल वाला पार्ट नहीं कर पा रहा है वो स्कोर। हटाओ बॉटल वॉटल सब आते हैं। 3 लोग बैठते हैं, तुम 2 बैठे हो, उधर तीसरे पे तुम एडजस्ट करो। ठीक है, तो मुश्किल वाला पार्ट अपने को सीखना, आसान वाला पार्ट तो सबको आता है। देख लो अपने पास कितनी भीड़ खड़ी। ठीक है, समझ में आई बात? बैठ जाइए। जिसको नोट डाउन करना है फटाफट नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक फ्लोरल डिजाइन है जो ऐसे 8 बनी हुई है। कितनी है ऐसी? तो एक में कितनी है, क्योंकि सेम डायमेंशन है, देख लो। तो एक में कितनी हुई, एक डिजाइन के अंदर 2 है, तो 8 में कितनी हो गई, तो कितने ट्राइंगल्स हो गए टोटल? पूरा फिगर मैंने बनाया नहीं है, एग्जाम के लिए IMP क्वेश्चन है। तो आपको किसका एरिया निकालना है, सिर्फ
और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? बात सबको समझ में आ रही है? तो मुझे A1 निकाल के बताइए और फिर टोटल एरिया निकाल के बताइए। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको मैं इसके लिए 3 मिनट दे देता हूँ। 3 मिनट जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। जिसका आंसर आ जाए वो आंसर ना दे, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आप, तो आपने A1 निकाला तो कितना आया? सेंटीमीटर। टोटल एरिया निकालना है, कितने बन रहे हैं इसके अंदर? 16। 8 फिगर थे, 8 दूना 16, मल्टीप्लाई करा कितना आ रहा है? 576 सेंटीमीटर। बस यहां तक लाके छोड़ सकते हो, और √6 की वैल्यू होती 2.2 समथिंग। ठीक है, 4 से तो बड़ा ही है ना, 1 पॉइंट कैसे हो जाएगा? ठीक है 2.2 2.4 बोल रहे थे, ये होगी। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाए। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कर पाता है। इतने बचपने के साथ जीने वाले स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं कि जब मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ तो वो क्या कर रहे हैं मालूम? बात कर रहे हैं दूसरे से। इस हद तक बचपना भी इस क्लास में है, और मैं किसी भी दिन उनको उठा के बाहर निकाल दूंगा, फिर रोने लग जाएंगे घर जाके, हमको बोला वो तो बात तो वो कर रहा था ना, वो ये कर, क्या है इतना लेवल की चीजें कर रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी किसी बुक के सवाल कर रहे हैं, एग्जाम के कर रहे हैं। एग्जाम में आया वो सवाल है लोगों का, अपन क्या कर रहे हैं? बात। तू कल घर में खेलने गई, क्या हुआ फिर? वो मजा आया कि नहीं आया? और तू 12 बजे आई थी कि हम तो 11 बजे निकल, ये क्या? ये बात तो नीचे खड़ो कि आराम से हो सकती ना, कितनी आराम से हो सकती? तुम्हारा क्लास की यूनिफॉर्म, अगली बार से क्लास की यूनिफॉर्म नहीं हुई तो बाहर कर दूंगा। आप आज यूनिफॉर्म और बैग लेके जाना कल से कंपलसरी। ठीक है, मैडम दे देंगे, ले लेना। एक डिसिप्लिन बेटा जरूरी है क्लास के अंदर। स्कूल में भी ऐसे चल जाता है क्या? हाँ, तो फिर स्कूल भी चल जाता है कभी कभार, एक और ले लो। ठीक है, ध्यान रखना आगे से। चलिए शुरू करें। यहाँ पर आपके सामने एक फिगर है, आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। तो क्या आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है? क्या होता है? बेस इंटू, क्या वो लग सकता है इसके अंदर? ध्यान समझना, बताता हूँ इस क्वेश्चन को। आपने क्या करा? इस लाइन के पैरेलल, ध्यान सभी का यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, सबका ध्यान यहीं पर। अब कुछ नहीं, ना कोई लिखना ना कुछ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और जब ये आता है तो टॉपर को अलग कर देता है और बाकी सबको अलग कर देता है। कैसे? जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने इस क्वेश्चन को न सिर्फ करा मैं क्लासरूम में, बल्कि घर पे भी करके देखा, उसको आता है। बाकी सबने सिर्फ देखा, उनको आता नहीं। तो ये क्वेश्चन पूरा करने के बाद में पूरा गायब कर दूंगा मैं, फिर आपको खुद ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट लोकेट करा, उसका नाम क्या दे दिया? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? तो ये 10 तो ये, और ये 13 तो ये भी। अच्छा, इस फिगर को नाम क्या दे दूं? इस फिगर को नाम क्या दे दूं? वो ध्यान समझना। तो ये 10 और ये 25 टोटल, तो ये कितना बचा? ये 15 मीटर, ये 13 मीटर, ये। मेरी बात सबको समझ में 100%। अब अगर अपन इसको आगे समझें, हेलो जी, नमस्कार सर।
नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं सर। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड करना सर। चलो देखना, बस बस बस, बहुत काम का है। तो ये लेंथ निकालना आ गई, ये लेंथ निकालना आ गई, ये लेंथ निकालना आ गई, 3 टुकड़े क्लियर। आगे बढ़ जाऊं? क्या आप फर्स्ट का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो? इसमें मैंने एक को ए बोल दिया, तो एस क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 13। एस कितना आ गया? क्या है क्लियर? फिर एस माइनस 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, फिर क्या निकालना है? अंडर रूट एस की वैल्यू बोलो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या सबको मेरी बात समझ में? 21 को 7, 4 को 4, 8 को 4 टू जा, और 3 को 6 को 3 टू जा। वेक्टर निकालना सबको आते ही है। तो ये एरिया कितना है देखना है, 2 साथ है तो एक बार सही है। 21 4 जा 84, तो A1 कितना? क्या 168? अरे 84, ठीक है, ये आ गया 84 मीटर। क्लियर? तो आपने A1 निकाल लिया। A2 का फॉर्मूला क्या है? इनटू हाइट का है। आपने 3 टुकड़े निकालना सीख लिए, तीनों के लेंथ निकालना सीख ली, आपने एरिया निकालना सीख लिया। अब आगे समझ में आ रही बात सबको? आपका हाथ जहां पर जाके रुक गया, इसकी वैल्यू 84 आ रही है। हाइट लेंथ सही है, एरिया हाँ सही है। अब आपको एच चाहिए नहीं। अब सुनना मेरी बात को, तो हाइट क्या अपन बोल सकते हैं कि यहां पर है हाइट इसकी? ये हाइट है क्या? ये हाइट और यहां से ड्रॉ करने वाली ये हाइट दोनों इक्वल होगी? पक्का सबको क्लियर है? ये दोनों ही हाइट क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो अब ट्रायंगल की हाइट निकाली जा सकती है क्या? कल ही सिखाया था, पिछले लेक्चर में था। ट्रायंगल की हाइट कैसे निकलेगी? A1 कितना है? बेस कितना है? 15, हाइट तो 84 टू जा, दैट इज इक्वल्स टू हाइट। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 168 अपॉन 15। काटा पीटी को छोड़ी क्या देखना है? डेसिमल में नहीं करना। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। एच की वैल्यू आ गई 56 अपॉन ये मीटर। अब आते हैं A2 निकालने पे। A2 निकाले तो B इंटू बेस कितना है, हाइट कितना है? 5 टू जा A2 की वैल्यू। आप देखो, आप मैंने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करके सही करा है गलत करा? आसानी से कट गया। तो मैंने बोला डेसिमल से बचना है। टोटल एरिया कितना होगा? A1 प्लस A1 कितना है? A2 कितना है? टोटल एरिया कितना आ गया है? यूनिट। तो आंसर इज 196 मीटर। क्लियर सबको? 100%? कोई दिक्कत? हाँ लेकिन सिखाना था ना, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेपेजियम लगता, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? सिखाना, ठीक है। मेरी बात सुनो, समझ में आया? तो सिखाने के लिए करा। दूसरा ट्रेपेजियम फॉर्मूला होता है H/2 A प्लस बी। एच का है? एच का है? तू बोल ट्रेपेजियम लगा रहा, तू एच का है? नहीं एच का है फिर, ठीक है। ट्रेपेजियम के मामले में H/2 A प्लस बी होता है, एच है ही नहीं, तो खेल खत्म हो गया। लेकिन एक और क्वेश्चन था ट्रेपेजियम का, उसमें एच था, तो एच है तो फिर ट्रेपेजियम लग जाता है H/2 A प्लस
ये क्वेश्चन तभी वो क्लियर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए आते हैं, तो ये जो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर अभी पढ़ा है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। कैसा है? इस क्वेश्चन को ढंग से करना और तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर तुमको ये क्वेश्चन आ गया, तुम बाकी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्या मेरी बात सभी समझ में आ रही है? फटाफट इसका नोट डाउन करें, पहले बिना लिखे, और जहाँ अटको वहाँ देख लेना। बहुत बढ़िया। जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एरिया। दिमाग में आया ट्रेपेजियम का लगा दो। अब तो परपेंडिकुलर ही बोला है, नहीं चल पाएगा। उन्हें सवाल को ट्विस्ट करा, इंग्लिश बहुत सारी लिखी और फिर बोला विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया। दो ग्रुप बना दिए जो इस एरिया को क्लीन कर रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा एरिया को क्लीन कर रहा है? बात समझ में आई? तो उसके लिए आपको A1 और A2 निकालना होगा। तो पहले मैं एरिया 1 ले लेता हूँ। यहाँ 90 डिग्री बन गया, ये 9 और ये पाइथागोरस थ्योरम तक को पता है, h स्क्वायर इक्वल टू, वहां से h की वैल्यू 1681 आया होगा, तो 41 मीटर होगी। अब आपने लगा ये एरिया 1 b इंटू, तो एरिया 1 कितना आ गया? यूनिट कितनों का आ गया? सॉरी, थोड़ी बंद हो गया वीडियो। उठो, उधर से इधर बैठो। कल तो यहाँ इस बेंच पे दो ही बैठेंगे हम। खत्म हो गया किस्सा यहाँ पे।